खेती में मेहनत तो बहुत है, पर पीछे ट्रैक्टर खड़ा हो और कुएं में नहाना, राजा वर्गी जिंदगी। तो भाई अब जा, दोनों खेत हमने बोक के कर दिए यार। अब तीसरे खेत में जाना है और उससे पहले गुड़ और मट्ठे की पार्टी चल रही है। इसे जरूर दिखाओ। और उधर बाबा बैठे हैं, बाबा ने सुंडा बांध दिया है। तो सुबह सुबह के बज रहे हैं 6 और मेरे पीछे आ रहा है सारे में कोहर और हम जा रहे हैं अपना ट्रैक्टर लेके गन्ने की फसल बोने। तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे ब्लॉग में। हमने अपना 4x4 का लेज़र जोड़ लिया है और इसके बाद हम चलेंगे। हमने आधी गन्ने की बुआई कर दी थी, आधी हम आज कर देंगे। तो बस सुबह सुबह गन्ने की तैयारी है। बाबा पापा घर नाश्ता करने गए हैं, फिर दूसरे वाले ट्रैक्टर पे रखेंगे खाद पानी अपना और हमारी लेबर आ जाएगी खेत में। तो सुबह सुबह जिस दिन हमें गन्ना बोना होता है या फसल, तो उस दिन 5 बजे अंधेरे से उठ के उसके अरेंजमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। ट्रैक्टर जोड़ना, गुलर जोड़ना, खाद पानी मिक्स करना। और जल्दी हमने कल शाम जो गन्ने का बीज था वो उतार दिया था खेत में। और देखो भाई, ये है हमारा आम का पेड़, अभी 2.5 साल का, 2 से 2.5 साल का। और इसकी हाइट इस बार मेरे से दुगनी हो गई। पिछली बार इस पे 35 दशहरी के आम आए थे और इस बार देखो इस पे कितने अच्छे से फ्रूटिंग आने वाली है। हम इस पे एक स्प्रे करेंगे फंगीसाइड का, वो भी घर का बनाकर। और ये हमारा अड़ू का पेड़ है, इस पे फूल नहीं आया, पता नहीं कुछ दिक्कत हुई है, बीमारी। चीकू पर भी कुछ नहीं आया। और नींबू पे देखो कितने अच्छे से हमारे नींबू पर फ्लावरिंग हो रही है। ये घर के पौधों पे हम दवाई नहीं लगाते। तो ये 4-5 फलों के पेड़ थे। आम पर देखो कितनी अच्छी कंडीशन में आम आने वाले हैं इस बार। तो अब चलते हैं भाई, घर जाके चाय नाश्ता करते हैं और उसके बाद निकलेंगे गन्ना बुआई। तो भाई सारा सामान रेडी करके हमारे कपिल भाई बैठ गए हैं। देखो ठंड ज़्यादा है, आज कोहर है, तो कपिल भाई सुकड़ के बैठे हैं। इसमें खाद और हमारा सुंडा हमें सूखी बुनी है, उसमें हम कच्छी डालकर गन्ने के बीज ऊपर से देंगे पानी। तो उसके लिए सुंडा पाइपलाइन पे लगाने के लिए पानी, खाद हो गया, इसमें बाल्टी खाद बिखेरने के लिए, मिलाने के लिए पल्ली, और एक कट्टा हमारा DAP का, फावले, गोबर उतारना हमें कुड़ी पर। और इतना सारा अरेंजमेंट इस वाली बुग्गी में जाएगा और उस वाले ट्रैक्टर पे लेज़र, जिससे हम गूल खींचेंगे और हो जाएगा। तो अब ये लोग तो चलते हैं, अब इनके साथ साथ स्कूटी से हम भी आएंगे पीछे। तो भाई छोटा वाला ट्रैक्टर तो गया सामान लेके और हम कर लेते हैं अब चाय नाश्ता। उसके बाद हम भी चलेंगे, क्योंकि आज हमने ठेका दिया है एक बुआई का लेबर को। उसमें जो गन्ने की बीज की कटाई है वो भी वही करेंगे, उसकी बुआई भी वही करेंगे और उसमें खाद भी वही डालेंगे। हमारा काम सिर्फ रहेगा वहाँ देखभाल का और ट्रैक्टर से गूल खींचने का और वहाँ अरेंजमेंट सभी सामान कंप्लीट रखने का। तो भाई मम्मी ने निकाल लिया सुबह सुबह भैंस का दूध और हमारी भैंस ने दिया है 1.5 डिब्बे दूध अभी, और 1.5 देगी वो शाम को। यानी कि मम्मी कितने किलो देती है टोटल? 10-11 लीटर दूध। और ये है बाल्टी में गाय का और दोनों डिब्बों में भैंस का। हमारी 2 गाय और 1 भैंस दूध दे रही है इस टाइम पे। तो अब मम्मी जल्दी चाय नाश्ता, फिर हमें निकलना है। मेरे पीछे आ रहा है ट्रैक्टर और मैं अपनी स्कूटी उठा के जंगल के निकल गए। और ठंड होने की कोई अब वो नहीं बचा टाइम। उसके बाद भी देखो कोहर कितना ज़्यादा आ रहा है। तो इसका साफ साफ मतलब है कि जो पर्यावरण है, वातावरण, वो बिगड़ चुका है पृथ्वी का। जब ठंड होनी चाहिए जब होती नहीं, जब नहीं होनी चाहिए जब कोहर आ रहा है। अब जब मार्च आ गया समझ लो, तो बस ऐसी है। अब गर्मियों में गर्मी इतनी ज़्यादा होगी, हद से ज़्यादा। तो अब हमें जाना है और खाद वाद ला के तैयार करके सब अपनी लेबर को देना है। तो भाई अब आ गए हम खेत पर और अब हमारे कपिल भाई दिला रहे हैं खाद। DAP में हम सल्फ़र और फंगीसाइड मिक्स करने के बाद बुआई करेंगे गन्ने की, जैसे उसका जमाव अच्छा हो और उसमें फंगस ना आए। पर उसके बाद भी पूरा गन्ना जवान करने के बाद भी हर बार बीमारी आ रही है, इतनी लागत देने के बाद भी। और मिट्टियों की क्वालिटी तो हमने ख़राब करी थी सभी किसानों ने, इतनी ज़्यादा फर्टिलाइज़र, इतनी ज़्यादा अंग्रेजी दवाई डालकर। तो बस अब ये खाद मिक्स करना है, इसके बाद हम इसमें सल्फ़र मिक्स करके अच्छे से मिला देंगे। और लेबर ने हमारी इतना बीज को काटना कर दिया स्टार्ट। कोहर में कुछ नहीं चमक रहा, देखो उधर सामने। और ये दोनों ट्रैक्टर भी आ गए। तो भाई एक दवाई हमने डाली है इसमें लिक्विड फॉर्म में, जो रेड कलर की आपको दिख रही होगी,
और ये सल्फ़र जो है हमारा ये है पाउडर फॉर्म में। देखो अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है, जो हर दाने पे हमारी दवाई चिपक जानी चाहिए और हर कांची पे हर गन्ने के साथ दवाई डलनी चाहिए, जो से वो फंगस से और बीमारी से बचाए। चलो तो कपिल भाई स्टार्ट करो हिलाना। भाई आज ट्रैक्टर को लगातार गूल खींचनी है, क्योंकि आज गूल बंद करने वाला जो सिस्टम रहता है, हम पहले गन्ना डाल देते हैं फिर अगली गूल खींचती है और पिछली वाली बंद होती है मिट्टी से, वो नहीं है। क्योंकि ये सूखी बो रहे हैं हम ईख, तो सूखी ईख बोने का मतलब ये होता है ये हम ऐसे गूल काट काट के छोड़ देंगे। इसमें गन्ने का बीज डलेगा, बीच में 5 फीट की दूरी पे, एक वहाँ एक यहाँ फिर यहाँ, और इसमें ऊपर से हम पानी छोड़ देंगे। ऐसे ही पानी छोड़ने के कुछ दिन बाद जब पानी सूख जाएगा तो ऐसे हल्की हल्की सी मिट्टी उस गन्ने के ऊपर डाल देंगे और उसका जर्मिनेशन हो जाएगा अच्छे से। तो और जो वो वाली हमने वो खेत की बुआई करी थी, ये खेत देखो नीचे वाला, ये हमने गिल्ली मिट्टी में इसकी बुआई करी थी पलेवा कर कर। तो इसमें हमने ऊपर से मिट्टी ढक दी थी, पानी नहीं छोड़ा। इसमें गन्ना निकलने के बाद पानी दिया जाएगा, इसमें पहले ही पानी दिया जाएगा। तो आज जब बंद करने वाला सिस्टम बंद है तो ट्रैक्टर का बस इतना काम है, ट्रैक्टर को लगातार गूल खींचनी है। और जो हमारी लेबर है वो बीज को काट रही है। देखो सामने ये कटा हुआ बीज कोहरे की वजह से इतना साफ नहीं चमक रहा, बट आज हमारा काम बस गूल खींचने का है और इसमें कांची डालना है। ऊपर से हमें इसमें कुछ खाद और गन्ना डालना है और कुछ नहीं। तो भाई अब आपको दिखाते हैं एक चीज़। हम आए थे अपने खेत के लास्ट में और देखो ये पूरा ढह चुका है। नीचे चल के दिखाते हैं आपको। ये देखो भाई, ये सारी मिट्टी इतनी ऊंचाई है, देखने में तो आपको कम लग रही होगी, कम से कम 10 फुट के करीब ऊंचाई है। और ये सब गिर गया। ये वाला खेत चाचा का है, तो उनके खेत में पूरा पानी, उन्होंने पानी भर के देखा नहीं होगा, तो ये पानी का लोड ज़्यादा होने की वजह से नीचे खेत ये गहरे हैं। 3 साल तक हाईवे के लिए NHI ने यहाँ से मिट्टी उठाई और खेतों की हालत बर्बाद कर दी। 3-3, 4-4 हज़ार रुपये बीघा मिट्टी उठाई यहाँ से। देखो पहले इस खेत में, ये भी हमारे गाँव का खेत है, इस लिप्ट तक मिट्टी थी, कितनी मिट्टी उठा ली, कम से कम 10 फीट मिट्टी 4-4, 5-5 हज़ार रुपये बीघा उठाई और बीच में ठेकेदारों ने करोड़ों रुपए कमाए। और अब हालत देखो, अब भुगतना इसे हमें पड़ रहा है। जिन लोगों ने मिट्टी उठवा दी उनके खेत गहरे हो गए। अब ये हालत देखो, ये कम से कम 1 ट्रक मिट्टी से भी ये जो डेढ़ पड़ा है ये भरेगा नहीं। और ये वाला हमारा खेत है, इसमें ये इतनी मिट्टी दिख रही होगी, ये हमने JCB से 3 बार लगवा ली। हर साल 4,000 रुपये में JCB आती है इस डोले को बांधने के लिए। अब ऊपर हम पानी देंगे तो हमारे खेत में भी ये आके रुक गया। और यहाँ पाइपलाइन थी वो भी टूट गई। अब पानी सारा जा रहा है नीचे निकल के, और हमें खेत में पानी भी देना था, तो काम बढ़ गया। तो भाई अब सब लेबर आ चुकी है पास के गांव की खेत पर, और देखो धूप भी निकल गई है, सूर्यदेव निकल गए, और अब गन्ने की बुआई हो गई चालू। और हमें इस पे इतनी इतनी मिट्टी डालनी है, बस ये इतनी इतनी मिट्टी देखो, जिससे पानी देने से ये कांची जो है गन्ने की बहे ना। और पापा खींचे हैं गूल, इसमें एक ही गूल बोई जाती है एक बार में 4x4 में। इस वाली को हम बोएंगे और अगली बार उसे बोएंगे। भाई जैसे हम ये गन्ने की ढेरी बना रहे हैं, इनसे ही बुआई में टाइम कम लगेगा। अगर ये ढेरी बनी हुई होगी तो जल्दी जल्दी ठा के और बुआई जल्दी हो जाएगी, वरना अगर पहले इन्हें बनाने में टाइम लगेगा तो गिरने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और इन्हें हमारे यहाँ तो बोलते हैं हत्ते, आपके यहाँ जो बोलते हैं कमेंट में बताना, लिख के। हमारे ब्लॉग देखते हैं, फॉलो कर रखा है इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर भी, बढ़िया लगा ब्लॉग, पक्की बात है। और इसने स्पेशली बोला था ब्लॉग मारने के लिए, ले अब तो ब्लॉग मांगा। बस जल्दी जल्दी बो दो। तो ये वाला खेत तो हो गया पूरा ख़त्म। बस ऊपर वाला खेत जिसमें छोटा वाला ट्रैक्टर खड़ा है, थोड़ी सी उसमें है बुआई, जो उस दिन बच गई थी
और फिर जाएंगे एक दूसरे खेत में जहाँ हम एक न्यू वैरायटी का गन्ना लाए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। अब पहले मैं सुबह से 11 बज गए और मैं खेत पर आया हुआ था। अभी तक ब्लॉग बनाने की वजह से और यहाँ देख रेख की वजह से मैंने अभी चाय नाश्ता नहीं किया सुबह से, और 11 बज गए तो भूख बहुत तेज लग रही है। तो इन लोगों को इतना छोड़कर मैं चलता हूँ चाय नाश्ता करने, और इतना मैं मिलूँगा फिर दूसरे वाले खेत पर। बाबा और हमारे कपिल भाई मिट्टी डाल रहे हैं थोड़ी थोड़ी। जैसे हम इन गुल्लों में पानी छोड़ेंगे तो ये गन्ने की जो कांची है, ये गन्ना जो पड़ा हुआ है, ये पानी के साथ साथ आगे ना जाए, इस वजह से थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालनी है, बस हल्की हल्की, जिससे ये आगे पानी के साथ साथ भागे ना। तो बाबा की और कपिल भाई की ड्यूटी लगी है इस पर। कपिल भाई एक बिहारी सब पे भारी। तो भाई अब चलते हैं अपनी स्कूटी उठा के हम घर चाय पानी पीने, और इनके लिए सबके लिए लाना है हमें गुड़। तो ये खेत हमारा बुआई हो गई और इस वाले खेत में और होनी है। और देखो हमारे यहाँ कितने ऊंचे नीचे खेत हैं, जिन्होंने मिट्टी उठवा दी उनके गहरे हो गए, जो ऊपर रह गए जिन्होंने नहीं उठवाई उनके ऊंचे हो गए। तो बस अब अपनी धरनों को उठाकर चलते हैं चाय पानी पीने और इनके लिए गुड़ लेने। तो अब हम आए थे घर हमने चाय पानी तो मम्मी ने कर दी थी ख़त्म, तो कढ़ी चावल खा लिए। और अब मम्मी मट्ठा कर रही है कढ़े हुए दूध का, हाँ लेबर के लिए, और हम सब भी पी लेंगे। और उसमें के साथ जाएगा हमारा गुड़। तो यह है सबसे बढ़िया ड्रिंक और सबसे बढ़िया कैल्शियम का सोर्स, गुड़ और मट्ठा। अब लेके चलते हैं खेत पर। तो अब हम आ गए थे खेत पर, और बाबा ने तो मट्ठा और गुड़ खाना कर दिया स्टार्ट। मट्ठे को छाछ भी बोलते हैं। और ये वाला खेत भी हो गया कंप्लीट, ये आधा बचा था, ये वाला तो पूरा हो गया। बस अब हमें इसमें कुआं चलाना है, पानी छोड़ देंगे इसमें। और जो बीच कम पड़ा था वो पुली एक्स्ट्रा थी, वो काट रहे हैं ये। और देखो अब सब मट्ठा और गुड़ खाने पीने के बाद दूसरे खेत में चलेंगे। अगर वहाँ बीज तैयार हो गया होगा तो उसे अभी बो देंगे, वरना शाम को बोना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। अब बस इसमें 2 या 3 गुल हो रहेंगी, और फिर मट्ठा और गुड़ खाने के बाद यहाँ से सारा सामान समेटने के बाद हमें कुआं चला देना है इस खेत में, और चले जाएंगे। तो हमारे कपिल भाई आ गए हैं मट्ठा पीने। लो कपिल भाई मट्ठा पिए दवा आ गए, और लेना होगा बता दिए। गुड़ भी लेना, गुड़ ले, गुड़ भी ले। कैसा लगा मट्ठा? बढ़िया, मजा आ गया। तो भाई अब जा दोनों खेत हमने बोक कर दिए यार, अब तीसरे खेत में जाना है, और उससे पहले गुड़ और मट्ठे की पार्टी चल रही है, इसे जरूर दिखाओ। और उधर बाबा बैठे हैं, बाबा ने सुंडा बांध दिया है। गुड़ और मट्ठा खाने के बाद दूसरे खेत पे आएंगे, और 1-1.5 घंटे में उसका काम भी खत्म। तो भाई वो सब लोग तो चले गए दूसरे वाले खेत पे, और बाबा ने कर दिया कुआं स्टार्ट, और पानी आ गया। देखो आधी नाली तक हमारा ये सुंडा डल गया था, अब पानी आ गया, इसे खोल देते हैं। बस अब ये गोल गोल ऐसे इसमें पहले ये वाली दोनों भरेंगे, और इसमें से कट लगा के इनमें पानी करना है हल्का हल्का, ज़्यादा भरना भी नहीं है। देखो ये आगे पानी। तो सबसे पहले हमने साइड की गूल को भर लिया। देखो पानी आ रहा है सामने से, क्योंकि साइड वाली गूल जो होती है डोल के पास वाली, वो थोड़ी सी ऊंची होती है, तो उधर की साइड मिट्टी लगा के इसे भरना पड़ता है। अब इसे भर जाने के बाद ये जो और गोल है कुछ गहराई में है, तो बस इसमें एक एक करके पानी काटते रहेंगे, और इतना ही पानी इसमें देना है जितना आपको दिख रहा है। जितने जगह में गन्ना पड़ा है उतने को ही नमी चाहिए, और फिर इस पर जब ये सूख जाएगा 4-5 दिन में हल्की हल्की मिट्टी पड़ेगी, और 2 अंगल के करीब इतनी। तो अब दूसरी गोल में पानी खोल दिया, वो वाली साइड की भर गई थी, और इसमें देखो कितनी तेज़ी के साथ पानी जा रहा है। ऐसे ही 2-2, 3-3 मिनट में ये सारी गोल भर जाएंगी इस वाली गोल के थ्रू। तो भाई दूसरी जगह तो हम गए नहीं गन्ना बोआने, वहाँ पापा और लेबर गई है, और बाबा की और मेरी ड्यूटी है लगी है। देखो सुंडे से पानी चल रहा है। ये वाला खेत आधा और भरना है हमें, जो आज बुआई की है। जो पहले बुआई थी वो हमने पहले ही पानी दे के की थी। उस वाले खेत में 6-7 गूल रह गई, अब पानी पीना आया था मैं। इसके बाद फिर ये दोनों खेत भर के हमें बस घर जाना है। पी लिया पानी, भाग गई बिजली। अब इंतज़ार करते रहो जब तक बिजली ना आए, खेत पे रहो। यही है किसान की ज़िंदगी।
चारों तरफ सुनसान दोपहरा, देखो कोई नहीं। तो बिजली घर पे किया था फ़ोन, कहीं पर ट्रांसफार्मर रखा जा रहा है यानी कि ढोल, तो आधे घंटे का सिट डाउन है बिजली का, तो पानी बंद पड़ा है। तो अभी हमारी 5-6 गुल है उस खेत की, इस वाले खेत में 1 बीघा ज़मीन ये भरनी है। तो इतना मुझे अब घर जाना है, घर जाकर मुझे कुट्टी काटनी है चारा गाय भैंसों के लिए, और फिर बाबा की रोटी लानी है। उसके बाद ये खेत भरेंगे हम, और फिर दोपहर के बाद 1 बजे, लगभग 1 बज गया, और 3-4 बजे तक घर जाएंगे। देखो वहाँ गन्ने भी पड़े हैं, ये डिब्बे में मैं वो लाया था मट्ठा, इन्हें भी लेके चलते हैं। तो भाई हम चले अपनी स्कूटी उठा के घर, और सब जगह देखो खेत तैयार हो रहे हैं, क्योंकि ये काम का सीज़न है। चारों तरफ ट्रैक्टर लगे हुए हैं खेतों को तैयार करने में, दवाई खाद पानी। और अब हमें घर कुट्टी काटनी है, एक तरफ पानी चल रहा है, दूसरी जगह वहाँ पापा ट्रैक्टर से एक बार हैं, फिर गन्ना भी भरना है जो गन्ना छिला हुआ है। तो मतलब ये 1-2 महीने होली के करीब किसान के लिए, हमारे यहाँ गन्ने की फसल होती है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और इसमें मतलब कि होश नहीं मिलता है रात दिन, क्योंकि अब पानी चलेगा, लाइट कम आएगी, वही तो पूरे दिन रात किसान खेतों पे पड़े रहते हैं कुएं पे। अब उसके बाद बरसात आने तक यही कंडीशन रहेगी गन्ने को, मतलब कि गन्ने की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, गन्ने को रोगों से बचाने के लिए दवाई खाद पानी। तो अब मुझे भी वैसे कल भी रात को नहाने का टाइम मिला था, आज भी घर जाते वक्त ही नहाने का टाइम मिला। तो घर कुट्टी कटवा के मशरूमों के बैगों को पानी देके हम आ गए बाबा की रोटी लेके दोबारा खेत पे, और नीचे का खेत भर गया, लाइट आ गई। अब ऊपर वाले खेत में इसमें हमने पानी चला दिया, आधा खेत हमें भरना है बस, और आधे घंटे में तकरीबन ये काम निपट जाएगा, और फिर घर चलेंगे छोटा वाला ट्रैक्टर लेके, और जो गन्ने बच रहे हैं उन्हें लेके। भाई दोनों खेत भर दिए हैं, और हालत हो चुकी है ख़राब, सारा सुंडा गारे में हो गया, और मेरी हालत देखो तुम, पैर, चप्पल, हाथ, कपड़े सब गारे में। तो हमारी 3-4 पुली और बच गई बीच की, इन्हें डाल देंगे सेंटर पर, क्योंकि अब इनका कोई काम नहीं है, एक तो बोई गई, और सुंडा रख लिया हमने। सुंडे की हालत देखो तुम, कंडीशन, और मेरी कंडीशन देखो। रास्ते में कोई कुआं चलता होगा तो नहा लेंगे, वरना घर जाके नहाना है। कल भी रात को नहाने का टाइम मिला था। तो आज गन्ना बुआई का काम हुआ ख़त्म, बस 1-2 खेत और रहेगा जो 75 गन्ना बोया जाएगा। तो मोटरसाइकिल भी यही है, स्कूटी भी यही है, ट्रैक्टर भी यही है, तो मैं लेके चलता हूँ ट्रैक्टर। तो सुबह से काम कर कर के हालत हो गई ख़राब, और शरीर की कपड़ों की कंडीशन देखो, और मैंने पट्टू भी नहीं उतारा, क्योंकि मुझे पता है बाल कैसे लगेंगे, बहुत बुरे लग रहे होंगे, क्योंकि इन्हें सुबह से ना नहाए ना इनमें कंघा शैम्पू कुछ नहीं हुआ। अब ट्रैक्टर खड़ा करके, और एक कुआं मिल गया रास्ते में चलता हुआ, स्नान करो पहले, फिर आज का ब्लॉग भी अब एंड कर देंगे। बस शॉर्ट ब्लॉग भी शूट हो गया, लॉन्ग भी शूट हो गया, काम भी ख़त्म हो गया। अब नहा धो के शाम को मारेंगे चिल। तो भाई अब पूरी गर्मियों चलेगा कुएं पे नहाने का मज़ा और सीज़न। तो आज मैं इस गर्मी की स्टार्टिंग में पहली बार कुएं पे नहा रहा हूँ बहुत दिनों बाद। पहली पिछली गर्मी में नहाए थे, जाटों में तो नहाना होता नहीं। तो अब नहा धो के चलते हैं घर, और इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। तो आ जाओ। पूरा दिन की थकान अब दूर हुई। खेती में मेहनत तो बहुत है, पर पीछे ट्रैक्टर खड़ा हो और कुएं में नहाना राजा वर्गी जिंदगी।